हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का जो ऑपरेटर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग एनर्जी ऑपरेटर और उसके बाद मोमेंटम ऑपरेटर हम लोग डिस्कस किए थे। तो अगर वो लेक्चर आप नहीं देखें, डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो इसमें जो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखा हूँ उसको समझने में आपको दिक्कत होगा। इस वजह से आप पहले ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जो पीछे एनर्जी ऑपरेटर और मोमेंटम ऑपरेटर बताया गया है उसको देख लें, उसके बाद इस ऑपरेटर को देखें, तब ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, अब देखिए इसमें हम लोग लिखे हैं जो मोमेंटम ऑपरेटर का एक्सप्रेशन आया था उसको मैंने लिखा है। यहाँ पे क्या लिखे हैं, डेल टू साइन इज इक्वल टू आई अपॉन एच कट स्क्वायर पी स्क्वायर साइन। इसी इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल टू साइन इज इक्वल टू, अब देखिए जब स्क्वायर इस पे लाएंगे तो क्या होगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और ये क्या हो गया आपका, पी स्क्वायर साइन हो गया। इतना चीज़ आपको क्लियर होगा। अब देखिए एच कट स्क्वायर को अगर हम एच कट स्क्वायर जो यहाँ दिया हुआ है इसको इधर ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका एच कट स्क्वायर हो गया। नीचे क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा। और इधर क्या है आपका डेल टू साइन है, और इधर क्या है आपका पी स्क्वायर साइन। इतना चीज़ आपको क्लियर होगा। बस मैंने क्या किया है, जो नीचे एच कट स्क्वायर है उसको ऊपर यहाँ ले चले गए हैं, और आई स्क्वायर को क्या किए हैं, नीचे लेकर चले आए हैं। ओके, तो ये एक एक्सप्रेशन हम लोग को मिल रहा है। अब देखिए मोमेंटम से हम लोग को कहाँ जाना है, काइनेटिक एनर्जी में जाना है। तो आप काइनेटिक एनर्जी को अगर हम टी से रिप्रेजेंट करें, काइनेटिक एनर्जी को टी से रिप्रेजेंट करें तो क्या लिख सकते हैं, हाफ यम मतलब मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। तो अब देखिए यहाँ से हमको मोमेंटम में क्या करना है, इंटर करना है। तो आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होता है। क्लियर। तो अगर ऊपर काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में हम क्या करें, जो राइट हैंड साइड है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगा आपका क्या हो जाएगा, हाफ यम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यम ऑलरेडी पहले से एक मौजूद है तो क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका यम। क्लियर है। केवल न्यूमरेटर में कर नहीं सकते हैं क्योंकि वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के बैलेंसी को बनाए रखने के लिए अगर हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसके बैलेंसी को बनाए रखने के लिए डिनोमिनेटर में भी क्या करना पड़ेगा, यम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतना चीज़ क्लियर। और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि देखिए अब यम स्क्वायर वी स्क्वायर आया है, तो अगर यम स्क्वायर वी स्क्वायर करते तो हम क्या लिख लेंगे, पी स्क्वायर लिख लेंगे, हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू, टी क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी है, हाफ यम भी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यम। ये इक्वेशन आ गया, यम भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया, यम हो गया। अब देखिए पी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, टी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर बाई 2m। देखिए पी स्क्वायर बाई क्या हो गया, 2m। इसको हटा दे रहे हैं, 2 बार लिखा गया, पी स्क्वायर बाई 2m हो गया। इसका मतलब जो इक्वेशन यहाँ पे मिला हुआ है, अगर इस पी स्क्वायर को हम क्या करें, 2m से डिवाइड कर दें तो उसके जगह हम t लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। मतलब अगर t यहाँ लिख देंगे तो हमको काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर से मतलब था, तो हमको काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर मिल जाएगा। आप बात समझ रहे होंगे। देखिए t इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या निकल के आ रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मोमेंटम के स्क्वायर, और उसमें क्या करेंगे, अगर 2m से डिवाइड कर दें तो किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ मोमेंटम का स्क्वायर मिला ही है। अब अगर इसको हम 2m से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा हमको। क्लियर है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये बस समझने के लिए आपको बताए हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों साइड में 2m से डिवाइड करेंगे। एक साइड में अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका बैलेंसी क्या होगा,
बिगड़ेगा। तो बैलेंसी को मेंटेन करने के लिए दोनों साइड में हमको क्या करना पड़ेगा, 2m से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। और आई स्क्वायर का वैल्यू को हम माइनस यहाँ लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर, और 2m से डिवाइड कर रहे हैं इधर, तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m हो गया। क्लियर। इधर क्या हो जाएगा आपका डेल टू साइन, और इधर क्या हो गया पी स्क्वायर बाई 2m, और यहाँ क्या हो गया साइन हो गया, पी स्क्वायर बाई 2m, और उधर क्या हो गया आपका साइन हो गया। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आप साथ में नोट करते चलिएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जब लिखेंगे तो यहाँ देखिए क्या हो गया आपका एच कट स्क्वायर बाई 2m, साथ में क्या है माइनस साइन भी है, और यहाँ क्या है आपका डेल टू साइन। और देखिए यहाँ पर भी हम लोग देखे थे कि पी स्क्वायर बाई 2m किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी के बराबर था, यहाँ पर भी हम लोग देखे थे। तो इधर क्या लिख देंगे टी साइन। इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको कि माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई डेल स्क्वायर साइन इक्वल टू क्या हो रहा है टी साइन आ रहा है। मतलब अगर वेव फंक्शन दिया है पार्टिकल का, उस पर हम एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर माइनस के साथ चिपका दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बताने लग रहा है। बात समझिएगा, पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, दिए गए वेव फंक्शन में माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m इंटू डेल स्क्वायर से क्या करना पड़ रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। जैसे ही इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेव फंक्शन साइन में, तुरंत क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल का बताने लग रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो ये साइन का इधर कोफिशिएंट है वो क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है। लिख सकते हैं, मतलब अगर कहीं न्यूमेरिकल में दे दे कि साइन दिया है और उसका काइनेटिक एनर्जी बताइए, तो क्या करेंगे तुरंत दिए गए साइन को क्या करेंगे इस वैल्यू से चिपका कर लिख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। इस वैल्यू को साइन के साथ चिपकाने पर हमको काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। दिस मीन्स दैट दिस वैल्यू इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। क्लियर है। इसका मतलब इसको क्या कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कहेंगे। क्लियर है। तो अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं टी ऑपरेटर। टी के ऊपर कैप लगाया मतलब क्या, टी हम किसको माने हैं काइनेटिक एनर्जी को माने हैं, और कैप लगा दिए इसका मतलब क्या है ऑपरेटर। किसको क्या कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। ये किसके बराबर होगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, और साथ में क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m और साथ में क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर, कामा इज कॉल्ड, इसको लिख देंगे इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। इसी को हम क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कहते हैं। ठीक। और ये डेल स्क्वायर को हम क्या कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोग देखे थे कि जो डेल स्क्वायर है वो क्या है आपका लाप्लासियन ऑपरेटर है। यम क्या है मास है पार्टिकल का, टू क्या है उससे मल्टीप्लाई किए थे हम लोग मोमेंटम लाना था उसके लिए, अभी हम लोग उसको डिराइव किए थे पीछे। और एच कट क्या है, जो एच कट का वैल्यू होता है वो क्या होता है प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर होता है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे आप डेल स्क्वायर क्या होगा डेल टू अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपान डेल जेड स्क्वायर के क्या होता है बराबर होता है। एंड दिस डेल स्क्वायर इज नोन एज लाप्लासियन ऑपरेटर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का। ओके, चलिए अब देखिए ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसमें क्या है एक्स का टर्म भी है, वाई का टर्म भी है, जेड का भी टर्म है। इसका मतलब क्या है पार्टिकल के 3 डायमेंशन में क्या कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है। अगर कोई कह दे या न्यूमेरिकल में ऐसे आए कि जो पार्टिकल दिया गया उसका काइनेटिक एनर्जी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, जेड कंपोनेंट क्या होगा, तो ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो इसमें देखिए क्या है इनबिल्ट है, क्या क्या है इसमें डेल स्क्वायर अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपान डेल जेड स्क्वायर। तो अलग अलग अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे मोमेंटम हम लोग लिखे थे वैसे इसको भी यहाँ अलग अलग लिख सकते हैं।
तो यहाँ अगर आप चाहें तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, जो x कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या हो जाएगा, टी कैप लगा दीजिएगा, यहाँ पे x लिख दीजिएगा। ये x क्या बता रहा है, टी कैप क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, x क्या बता रहा है, उसका x कंपोनेंट, वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, और क्या हो जाएगा, इसका ये वाला पहला वाला पार्ट लिख लेंगे, क्या हो जाएगा। ये सब तो आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ कर आ रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें लाप्लासियन और ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंस इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ मैथ में भी इसको आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। ओके, सिमिलरली वाई कंपोनेंट जो होगा और जेड कंपोनेंट होगा उसको भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जो वाई कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, टी ऑपरेटर, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है, और नीचे मैंने क्या कर दिया, वाई लगा दिया, इसका मतलब क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, और इधर क्या हो जाएगा, डेल टू स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, y कंपोनेंट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का y डायरेक्शन बताना है कि उसका y कंपोनेंट क्या होगा, तो आप दिए गए फंक्शन को बस इस वैल्यू से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या करेगा, y कंपोनेंट कैलकुलेट करके बता देगा। ओके, अब देख लेते हैं जेड कंपोनेंट क्या होगा। तो ये आपका x कंपोनेंट था, ये y था, तो तीसरा वाला क्या है, ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, आपका जेड कंपोनेंट हो जाएगा। तो जो जेड कंपोनेंट होगा, जेड कंपोनेंट वो क्या हो जाएगा, टी जेड स्क्वायर, सॉरी टी जेड कैप, टी कैप क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर बता रहा है, और जेड लगा दिए, तो इसका मतलब क्या है, इन जेड डायरेक्शन, या उसका काइनेटिक एनर्जी का क्या बताएगा, जेड कंपोनेंट बताएगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी जेड कैप इज इक्वल टू, ये क्या होगा आपका एच कट स्क्वायर बाई 2m, और इधर क्या हो जाएगा, डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर 3D में देखें, और साथ ही साथ उसको अलग अलग कंपोनेंट में क्या किए, रिजॉल्व करके भी देख लिए कि क्या क्या इसका वैल्यू हो सकता है। तो क्या वैल्यू निकल के आया कि जब x कंपोनेंट होगा तो ये वैल्यू मिलेगा, y कंपोनेंट होगा तो ये मिलेगा, और z कंपोनेंट होगा तो ये मिलेगा। ठीक, आप जो भी बुक फॉलो करना होंगे उसमें देख रहे होंगे श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन यूज़ करके ऑपरेटर पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी हम लोग की मजबूरी है कि हम लोग तीसरा चैप्टर नहीं पढ़े हैं। हम लोग को तीसरे चैप्टर में श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन पढ़ना है, उसके हेल्प से थोड़ा ये जो कैलकुलेशन है वो छोटा हो जाता है, लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन करने के लिए कैलकुलेशन बड़ा करना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट इसको जो वेव फंक्शन साइन आर टी वाला फार्मूला बताया था उन सब से ऑपरेटर डिराइव करा रहा हूँ, ताकि आपको बस इस इक्वेशन को याद करके ये सब आप कंपोनेंट क्या कर सकें, ऑपरेटर क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, अगले सेशन में देखेंगे कि वेलोसिटी ऑपरेटर क्या होता है और उसका क्या वैल्यू होता है। ओके, जहाँ भी आपको डाउट हो आप व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कमेंट करके पूछते रहिए, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक, जल्दी हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी स्टार्ट करेंगे, और एक टाइम टेबल बनाएंगे, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चारों पार्ट पढ़ते हुए चलेंगे। क्लियर, अब देखेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑपरेटर क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब इस सेशन में हम लोग वेलोसिटी ऑपरेटर के बारे में देखेंगे कि अगर पार्टिकल का वेव फंक्शन दिया है तो कैसे वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, चूंकि नोट्स भी हम लोग साथ में बना रहे हैं, इस वजह से अच्छे से इसको लिखते हुए चलेंगे। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस वी नो दैट द काइनेटिक एनर्जी of a particle is given by कैसे दिया जाता है, क्या अभी पता है, काइनेटिक एनर्जी को T से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, और क्या हो जाएगा, मास पार्टिकल का, और पार्टिकल का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। आप पढ़ें, आप के ई करके पढ़े होंगे, के ई भी आप यूज कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं आप टी ही यूज करिए, के ई भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बुक में क्या किया है,
काइनेटिक एनर्जी को टी लिया है, इस वजह से टी यूज कर रहे हैं। और आगे जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें भी आप देखेंगे जो सेकंड चैप्टर लाग्रांजियन वगैरह है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी को टी से ही हम यूज करते हैं। ओके, तो अब यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं, इसके आगे लिख सकते हैं कि इन ऑपरेटर फॉर्म, इसको इक्वेशन फर्स्ट अगर बना दें, इसके आगे लिखें इन ऑपरेटर फॉर्म द इक्वेशन फर्स्ट कैन बी राइट एज। ऑपरेटर के फॉर्म में इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसको, चाहे आप टी ओ पी लिखिए चाहे टी कैप लगा दीजिए, चाहे टी ओ पी लिख सकते हैं चाहे टी कैप लगा सकते हैं, तो टी कैप ही लगा दे रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, टी कैप इज इक्वल टू हाफ यम, और भी को भी ऑपरेटर का फॉर्म लिखना है, क्या लिख सकते हैं, भी कैप स्क्वायर। इतना चीज़ आपको क्लियर होगा, ये क्या हो जाएगा आपका भी कैप स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको देखिए टी कैप का वैल्यू पता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का वैल्यू पता है, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे पिछले सेशन में, तो क्या था, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर था, यही था काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम इसके वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या हो जाएगा, हाफ एच कट स्क्वायर बाई 2m, साथ में माइनस रहेगा इधर, सॉरी माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, और इधर क्या रहेगा इसके साथ डेल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा हाफ यम भी ऑपरेटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगा, भी ऑपरेटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ बता दीजिएगा कि चूंकि हम जानते हैं, सिंस हमको पता है कि जो टी ऑपरेटर होता है उसका वैल्यू क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m इंटू क्या होता है, डेल स्क्वायर होता है। ठीक, इस तरह जब आप चीज़ों को डिराइव कर रहे हैं तो बगल में रीजन बताना पड़ता है कि कहाँ से वो वैल्यू आया है। ठीक, तो टी कैप इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m और डेल स्क्वायर हम क्या कर दिए, लिख दिए। ओके, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हाफ से हाफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हैं। यम को नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, और फिर क्या हो जाएगा 2 तो कट गया, एच कट स्क्वायर बाई यम स्क्वायर हो जाएगा। इस यम को मैं नीचे ला रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में इसके क्या लगा हुआ है, डेल स्क्वायर लगा हुआ है, और इधर क्या है आपका भी ऑपरेटर का क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है। इतना चीज़ क्लियर, इधर क्या लगा है, भी ऑपरेटर का स्क्वायर लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में इस तरह करके स्क्वायर लगा सकते हैं, समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ब्रैकेट में करके स्क्वायर लगा सकते हैं, या नीचे VOP का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब भी ऑपरेटर के वैल्यू को यहाँ से निकाल सकते हैं, तो बगल में मैं कर दे रहा हूँ, इट्स इम्प्लाइड एट, ये क्या बताएगा कि जो भी ऑपरेटर का वैल्यू होगा, जो भी ऑपरेटर का वैल्यू होगा, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, इस माइनस को क्या मैं आई स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, इस -1 को आई स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू भी -1 होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब जब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हमको हटाना स्क्वायर यहाँ से, हमको भी ऑपरेटर का वैल्यू चाहिए, भी ऑपरेटर स्क्वायर का वैल्यू तो चाहिए नहीं, जो हमारा डिजायरेबल रिजल्ट है वो क्या है, भी ऑपरेटर का वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, भी ऑपरेटर जो होगा क्या हो जाएगा, आई एच कट बाई एम, सब का सब स्क्वायर हट जाएगा। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, डेल, ये आपका क्या हो जाएगा, भी ऑपरेटर का वैल्यू। मतलब अगर कहीं वेव फंक्शन दिया है और पूछ रहा है कि उसका वेलोसिटी बताइए, तो हम क्या करेंगे, उस दिए गए वेव फंक्शन में आई एच कट बाई एम और डेल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज नोन एज वेलोसिटी, और लिख देंगे वेलोसिटी ऑपरेटर, जो क्या कहलाएगा आपका, वेलोसिटी ऑपरेटर कहलाएगा। साइन में अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑपरेटर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी ऑपरेटर भी देख लिए कि वेलोसिटी ऑपरेटर क्या होता है। क्या ये चीज़ क्लियर है, ये हम लोग वेलोसिटी ऑपरेटर को भी देख लिए कि वेलोसिटी ऑपरेटर का वैल्यू क्या होगा। ओके ओके, तो अब देखिए एक डाउट आप देख रहे होंगे, यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, आई ऊपर आया है,
जब आप बुक को देखेंगे तो बुक में जो कैलकुलेशन हुआ है, बुक में कैलकुलेशन क्या हुआ, आई स्क्वायर को नीचे मान के हुआ है। जैसे मैंने -1 को आई स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ये भी आपका सही है, लेकिन अधिकतर जो एग्जामिनर होते हैं वो बुक को फॉलो करते हैं। इस वजह से देखिए यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, तो नीचे भी हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, नीचे भी आई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नीचे जब आई स्क्वायर होगा तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, यहाँ नीचे आई आएगा। ठीक, बस ये दोनों वैल्यू में अंतर है। मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप एच कट अपान आई एम को ही करेक्ट मानिएगा। ठीक, ऊपर भी आई रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाले आई को आप करेक्ट मानिएगा, क्योंकि अधिकतर बुक में इसको फॉलो किया। यहाँ से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बस इस वजह से इस चीज़ को चेंज किया हूँ कि अधिकतर बुक में ये फॉलो किया। क्या होता है, जब कॉपी चेक होता है तो एग्जामिनर जो पढ़े रहते हैं वैल्यू, वही वैल्यू खोजते हैं। तो आप अगर कहीं आई ऊपर लिखे हुए हैं, अगर वो ध्यान नहीं दिए तो आपका वो रिजल्ट कट भी कर सकते हैं। तो इस वजह से आप चाहे ऊपर आई स्क्वायर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, -1 तो यहाँ लाना है। तो मैंने बुक को फॉलो करते हुए नीचे लिख दिया, तो यहाँ आई स्क्वायर आ गया, तो वी ऑपरेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कट अपान आई एम, और साथ में क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, वेलोसिटी ऑपरेटर का वैल्यू होगा। ओके, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसी वैल्यू को लिखिएगा, क्योंकि बुक में लिखे हुआ वैल्यू को ही एग्जामिनर ज़्यादा खोजते हैं जब आपका कॉपी चेक करते हैं। ओके, तो अब हम अगले सेशन देखेंगे कि पोजीशन ऑपरेटर क्या होता है और टोटल एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए पोजीशन ऑपरेटर, पांचवा जो हम लोग का है ऑपरेटर कौन सा है, पोजीशन ऑपरेटर। तो देखिए द पोजीशन ऑपरेटर इज गिवन बाई, कैसे लिखेंगे, एक्स ओ पी, मतलब एक्स को अगर हम पोजीशन कहें तो क्या होगा, एक्स ओ पी इज इक्वल टू एक्स का, मतलब पोजीशन ऑपरेटर इज इक्वल टू एक्स। ठीक, इसमें डिराइव करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए एक्स क्या आपका पोजीशन ऑपरेटर है और साई क्या है आपका वेव फंक्शन है, तो कोई पूछेगा कि इसका पोजीशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू साई कर देंगे, तो क्या होगा, ये आपका पोजीशन ऑपरेटर उस पर ऑपरेट हो गया। क्लियर, बस क्या करते हैं, एक्स से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही आप क्या हो सकता है, वाई ओ पी इक्वल टू वाई कैप इक्वल टू वाई हो सकता है। क्लियर, तो ऐसे इसमें क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब टोटल मिलाकर अगर हम कहें तो जो साइन वेव फंक्शन का ऑपरेटर होता है या तो डिफरेंशियल ऑपरेटर होगा, कौन सा, डेल बाई डेल एक्स वाला होगा या डेल बाई डेल टी वाला होगा। मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं या तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे हम लोग जब मोमेंटम निकाले थे तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करके लिखे थे, और जब एनर्जी निकाले थे तो डेल बाई डेल टी, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किए थे, उसको डिफ्रेंशिएट करके ऑपरेशन, उसका ऑपरेशन किए थे और ऑपरेटर को फाइंड आउट किए थे, एनर्जी ऑपरेटर को। इसका मतलब क्या है कि जो साइन है वो क्या है, पोजीशन और टाइम का फंक्शन है। इस वजह से जो उसके ऑपरेटर होंगे वो पोजीशन और टाइम के क्या होंगे, डिफरेंशियल ऑपरेटर होंगे। मतलब पोजीशन और टाइम के फॉर्म में डिफरेंशियल ऑपरेटर होंगे। साथ ही साथ अगर पोजीशन ऑपरेटर निकालना है तो क्या करेंगे, जो पोजीशन ऑपरेटर होता है एक्स, वो खुद क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है, और वो साई पे क्या होता है, इस तरह मल्टीप्लाई होके ऑपरेट होता है। क्लियर है। उसी तरीके से जैसे एक्स पोजीशन ऑपरेटर है, वैसे जो पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर होता है वो स्वयं एक ऑपरेटर होता है, खुद एक ऑपरेटर होता है। तो क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर इज गिवन बाई वी ओ पी। आप कोशिश करिएगा कि वेलोसिटी को छोटे भी से लिखिएगा और जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको कैपिटल भी से लिखने का कोशिश करिएगा, ताकि फ्यूचर में जब आप पढ़ें तो दोनों चीज़ को डिस्टिंग्विश कर सकें, अलग अलग समझ सकें। नहीं पता चले कहीं वेलोसिटी ऑपरेटर पूछा है और आप इसको ध्यान नहीं दिए, उठा के पोटेंशियल एनर्जी वाला ऑपरेटर उस पर ऑपरेट करा दिए, या कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर पूछा है और आप ध्यान नहीं दिए, वहाँ पे वेलोसिटी ऑपरेटर ऑपरेट करा दिए, तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना है, इसको पोटेंशियल को कैपिटल भी से आप लिखिए और वेलोसिटी को क्या लिखिए, स्मॉल भी से लिखने का कोशिश करिए। ओके, तो देखिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर इज गिवन बाई वी ओ पी इक्वल टू क्या होगा, वी कैप इक्वल टू क्या होगा, वी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी खुद क्या होता है, अपना एक ऑपरेटर होता है, और ये भी क्या होगा, जैसे ये पोजीशन ऑपरेटर इस पर ऑपरेट हुआ, उससे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इस पर ऑपरेट होगा, कैसे, मल्टीप्लाई होके। ओके, तो इस तरीके से 6 ऑपरेटर हम लोग देख लिए। कौन कौन सा, एनर्जी ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, वेलोसिटी ऑपरेटर, और फिर पोजीशन ऑपरेटर, और फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। अब लास्ट ऑपरेटर हम लोग देखेंगे टोटल एनर्जी ऑपरेटर।
ठीक। तो जो लास्ट ऑपरेटर हम लोग का होगा वो क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑपरेटर। ठीक, जहां भी आपको डाउट हो पूछते रहिए। ठीक, अब हम लोग टोटल एनर्जी ऑपरेटर का बात करेंगे। ओके, तो अब हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के क्या होता है, बराबर होता है। ये आप जान रहे हैं कि जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर हम टोटल एनर्जी यहाँ लिख रहे हैं टी लिख रहे हैं, ठीक, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो देखिए इन ऑपरेटर फॉर्म क्या हो जाएगा, इन ऑपरेटर फॉर्म क्या होगा, इन ऑपरेटर फॉर्म वी कैन राइट इसी टोटल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन कहते हैं। ये क्या है आपका, इसको क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन। ये हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको क्या कहा जाता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक, जो टोटल एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है। टोटल एनर्जी ऑपरेटर का ये या एच कैप लगा देते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर है, तो यहाँ से कन्फ्यूज नहीं होना है। जब हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे तभी आपको फिर मिलेगा। क्लियर, तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया। इधर क्या हो गया, टी ऑपरेटर, और इधर क्या हो जाएगा आपका वी ऑपरेटर। क्लियर, अब देखिए एच ऑपरेटर जो होगा, मतलब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर या इसी को टोटल एनर्जी ऑपरेटर कहते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -h²/2m, साथ में क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर का वैल्यू क्या होता है, भी होता है, खुद एक ऑपरेटर होता है। तो इस तरीके से हम लोग टोटल एनर्जी ऑपरेटर को भी देख लिए, जो क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, और ये क्या कहलाएगा आपका, टोटल एनर्जी ऑपरेटर कहलाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर के सम के बराबर होता है। इस तरीके से हम लोग ऑपरेटर को डिस्कस कर लिए, और 70% आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को फिनिश भी कर लिए। ठीक, उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों में चैप्टर को फिनिश कर दिया जाएगा और फिर अगले चैप्टर पर चला जाएगा। ओके, अगर आपको लेक्चर को अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितना अच्छा फीडबैक होगा उतना ही अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, साथ ही साथ आप सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।